कमर में दर्द, सर में खिंचाव, ब्लड प्रेशर लो, ऐसा सब कुछ आपके साथ हो रहा होगा अगर आपकी कमर पे इंजेक्शन लगा है। कुछ औरतों को ये चीज वक्ती होती है, लेकिन कुछ औरतों में ये चीज परमानेंट रहती है और वो इससे बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करती हैं। आज की वीडियो में हम आपको एपिड्यूरल के साइड इफेक्ट्स के बारे में बताएंगे, जो कि आपको मालूम होने चाहिए, ताकि अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आप एपिड्यूरल लगवाएं या ना लगवाएं तो आप खुद ये फैसला कर सकें कि आपको ये लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। सब कुछ डिटेल में बताएंगे, मगर उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। एपिड्यूरल क्या होता है? जब आप बच्चे की डिलीवरी कर रही होती हैं तो उस टाइम आपकी कमर पे इंजेक्शन लगता है, जो कि एक ट्यूब के जरिए होता है और उसमें ऐसी दवाई होती है जिससे आपका जो नीचे वाला हिस्सा है, मतलब कूल्हों से नीचे वाला हिस्सा, उसमें आपका एरिया नम हो जाता है या सुन्न हो जाता है, ताकि आपको वहाँ पे दर्द महसूस ना हो। आपके दिमाग से जो सिग्नल्स आते हैं पेन के, वो नहीं रिसीव होते और इस तरीके से ये वर्क करता है। इसका स्पेसिफिक टाइम होता है कि कितनी देर के लिए इसने काम करना है। इसके कॉमन जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो मामूली खारिश से लेकर मुश्किल से यूरिन करने तक होते हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले इचिंग। कुछ मेडिसिन एपिड्यूरल के जरिए दी जाती हैं, जैसे कि ओपियोइड। इनसे आपकी स्किन में खारिश होती है। अगर डॉक्टर आप मेडिसिन से ये रिएक्शन देख ले तो वो आपको दवाई चेंज कर देता है या उसको रिलीव करने के लिए कोई दवाई दे देता है। दूसरी चीज होती है नोजिया एंड वॉमिटिंग। ओपियोइड में पेन रिलीवर से कई दफा ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपका स्टमक अपसेट हो गया है, उसमें दर्द महसूस होता है और आपको दिल खराब होता है, उल्टी भी आ सकती है। तीसरी चीज फीवर होता है। पबमेड हेल्थ के मुताबिक अक्सर औरतों में एपिड्यूरल के बाद बुखार हो जाता है। 7% औरतें ऐसी होती हैं जिनको बुखार नहीं होता, बाकी तकरीबन सब में होता है। लेकिन इसका रीजन क्या है ये अननोन है। सोरनेस यानी कि दर्द। जब आपका इंजेक्शन लगता है तो उसके बाद आपको वहाँ पे जब एरिया वापस ठीक होता है, जो कि सुन्न होने का इफेक्ट खत्म होता है, तो फिर आपको दर्द स्टार्ट हो जाती है। ये दर्द 2-3 दिन भी रह सकती है और कुछ औरतों में सारी उम्र भी रह सकती है। इसके लिए बहुत सी एहतियातों की जरूरत होती है, जैसे कि आपने बिल्कुल सीधा लेटना होता है, कमर की थोड़ी एक्सरसाइज करनी होती है, या फिर आपको पानी का इंटेक सही रखना पड़ता है, या आपको ऐसा करना पड़ता है कि आप अपने वजन रिड्यूस करें, या फिर ऐसा करें कि आप अपनी कमर को सीधा रखकर काम करें। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लेकिन ये भी नहीं जाना जाता कि कई दफा ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी में जो आपका वजन बढ़ता है उसकी वजह से आपकी कमर में स्ट्रेन होता है और कई औरतें ये समझने लग जाती हैं कि ये एपिड्यूरल की वजह से पेन है। बिलाशुबा एपिड्यूरल की वजह से भी पेन हो सकती है और होती भी है औरतों को। तो ये आपने फाइंड आउट करना है। जब आपका वजन रिड्यूस हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो पेन थी वो एपिड्यूरल की वजह से थी या आपका वजन बढ़ने की वजह से थी। उसके बाद ब्लड प्रेशर लो की कंप्लेन आती है। तकरीबन 14% औरतें ऐसी होती हैं जिनका एपिड्यूरल के बाद ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। उसकी रीजन ये होती है कि एपिड्यूरल के इफेक्ट की वजह से जो आपके मसल फाइबर हैं, नर्व फाइबर हैं, वो सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, वो रिलैक्स मोड पे चले जाते हैं। उनके रिलैक्स होने की वजह से आपका जो ब्लड का वेसल है वो भी रिलैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। डिफिकल्टी यूरिनेटिंग, क्योंकि आपका निचला हिस्सा सुन्न होता है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपका ब्लैडर भर चुका है या नहीं भर चुका। जब आपको कैथीटर लगाया जाता है और आपको वहां देख के अंदाजा होता है कि मैंने तो यूरिन कर लिया है, लेकिन ये भी वक्ती होता है। जब आपका जो सुन्न हुआ हिस्सा है ठीक हो जाता है तो आपको पता चलने लग जाता है कि आपको यूरिन आ गया है या नहीं आया। कुछ इसके ऐसे साइड इफेक्ट हैं जो कि शाज़ो नादिर होते हैं, यानी कि कभी कभार होते हैं, लेकिन ऐसा होता जरूर है। इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रीदिंग प्रॉब्लम। कई दफा ऐसे होता है कि जो एनेस्थीसिया दिया जाता है उससे जो चेस्ट के मसल्स हैं उनमें कोई मसला होता है जिससे वो ठीक से ब्रीद नहीं कर पाते, ब्रीदिंग स्लो हो जाती है या कोई और तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। फिर स्वेयर हेडेक के मसला होता है, ये भी रेयर होता है, लेकिन कई औरतों ने ये कंप्लेन की जरूर है कि उनको ऐसा होता है, क्योंकि जब आपको नीडल लगाई जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि जो उसके बाहर एक ट्यूब होती है वो थोड़ी सी रप्चर हो जाती है और उससे फ्लूइड बाहर आ जाता है, तो उसकी वजह से आपको ये दर्द स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए आपको रेकमेंड किया जाता है कि बिल्कुल स्ट्रेट लेटें, सरहाने के बगैर लेटें, पानी ज्यादा पिएं। उसके अलावा आपको कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं पेन रिलीवर वगैरह, जैसे कि
जो आम पेन किलर्स होती हैं, या कैफीन दी जाती है। तो इस तरह की ट्रीटमेंट से आपकी दर्द ठीक हो जाती है। ये दर्द टेम्परेरी होती है। फिर इन्फेक्शन किसी भी सिजेरियन में, किसी भी ऑपरेशन में हो सकता है। हालांकि ये जो नीडल्स होती हैं ये स्टीराइल होती हैं, लेकिन आपकी जो स्किन है उसको भी साफ किया गया होता है, फिर भी इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर हो जाए तो एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी में पहुंचने में देर नहीं लगती। ये रेयर होता है लेकिन हो सकता है। फिर सैयर्स हैं, यानी कि आपको झटके या दौरे या शेकिंग या इस तरह की चीजें हो सकती हैं, यानी कि आपको जो जिस्म है अपने कंट्रोल में नहीं रहता। उसकी वजह ये होती है कि अभी आपके दिमाग के साथ जो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते, इसलिए बॉडी उस तरह से परफॉर्म नहीं करती जैसे करना चाहिए। तो इसमें आपको थोड़े से झटके लग सकते हैं या आपकी बॉडी शेक हो सकती है। इस तरह से आपके साथ हो सकता है। फिर नर्व डैमेज, ये एक पर्सन को होता है अगर 4000 लोगों का मुआयना किया जाए, या कई दफा इतना भी कम होता है कि 2 लाख लोगों में से कोई एक होता है जिसकी नर्व डैमेज हो सकती है। उसमें ऐसा होता है कि जब इंजेक्शन लगाते हैं तो ये जो इंजेक्शन की नीडल है वो ऐसी नर्व को डैमेज कर देती है जिससे जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है वहाँ पे दिमाग के सिग्नल्स ठीक से नहीं जाते, और उसकी वजह से वो हिस्सा आपका परमानेंट नम रहता है, सुन रहता है। तो ये वो साइड इफेक्ट हो सकते हैं जो कि अगर आप एपिड्यूरल लगाएं तो रेयर केसेस में ही सही लेकिन हो जाते हैं। फिर ये है कि अगर आप पेनलेस डिलीवरी के लिए आपने एपिड्यूरल लगवाया है तो उसमें फिर आपकी जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। इसमें आपको काफी ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, लेकिन इसमें आपका इतना जरूर होता है कि आप बॉडी को पुश कर सकती हैं। आपका ऊपर वाला हिस्सा ठीक होता है, ठीक से वर्क कर रहा होता है, आपकी कंट्रोल में होता है। इसमें कई दफा हेल्प ली जाती है मुख्तलिफ टूल्स के जरिए, जैसे कि फोर्सेप के जरिए या वैक्यूम के जरिए बच्चे को बाहर निकालने के लिए। फिर नोट आखिर में ये है कि आपने जब भी एपिड्यूरल का आपको डॉक्टर मशवरा दे तो आपने उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स पूछने हैं, और आपने कोशिश ये करनी है कि अगर उसके बगैर आपसे गुजारा हो सकता हो तो आप कर लें। और इसमें ये भी चीज एक अहम रोल अदा करती है कि आप में बर्दाश्त कितनी है, कि क्या आप वो पेन बर्दाश्त कर भी सकती हैं या नहीं, जो कि नॉर्मल डिलीवरी की होती है। अगर तो आप में बर्दाश्त कम है और आपकी बॉडी आपको इतना सपोर्ट नहीं करती तो फिर तो आपको एपिड्यूरल लगाना ही पड़ेगा। तो ये वो तमाम इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। इसको उन बहनों के साथ जरूर शेयर करें जो कि इस वक्त प्रेग्नेंट हैं और उनको नहीं पता कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और इसके बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं। हमारी आप वीडियो अगर यूट्यूब सर्च बार पे लिखें कि एपिड्यूरल बाय मदर्स गाइड तो आपको इसकी और भी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि हमने इसमें उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताए हुए हैं। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।